हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेई मेंस में जो आपके मिनिमम परसेंटाइल कितने होने चाहिए एनआईटीज़ के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है जेई जनवरी एग्जाम 21 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। 21 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो लोग सर्च कर रहे हो कि भैया एनआईटी में मुझे एनआईटीज़ के ऑप्शन मिल सकते हैं, कितने मुझे मार्क्स चाहिए होंगे या कितनी रैंक होगी मेरी तब मुझे एनआईटीज़ मिल सकता है। अगर मैं टियर वाइज बात करूँ तो मेरे टियर 1 में कौन-कौन से एनआईटीज़ का ऑप्शन है, उसके लिए क्या रैंक या कितने परसेंटाइल होगा। अगर हम टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में कौन-कौन सी रैंक या क्या मेरी रैंक या कितने परसेंटाइल हो, तो मुझे एक बेस्ट एनआईटी का ऑप्शन बन सकता है। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे आप इस चैनल में पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जैसे ही लेटेस्ट अपकमिंग जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ होती हैं, जो आपके जेईई मेंस या आपके बीटेक जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी, एक बेस्ट एडमिशन तक, अलॉटमेंट तक आपको हम सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये चैनल है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कि जो आपके एग्ज़ाम दोगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कितना आपको मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है? मिनिमम कितना चाहिए एक जेईई मेंस को क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो जेईई मेंस में अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई या सीएफटीआई की बात करते हो, तो मिनिमम आपको 75% इन 12th एग्ज़ाम, जो आपकी 12th है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जो टॉप 20 इन योर बोर्ड, मतलब कि अगर आपने बोर्ड से हो और आपके अगर एससी या एसटी कैटेगरी से हो, तो मिनिमम 65 परसेंटेज आपको यहाँ पे 65% मार्क्स चाहिए होंगे। तो इस हिसाब से आप तब जेईई मेंस या आपके आईआईटी जो एग्ज़ाम है उसको देने के लिए क्वालिफ़ाई हो सकते हो या एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर क्वालिफ़ाई हो सकते हो। ये एलिजिबिलिटी है आपकी। अगर हम बात करते हैं कि इस एलिजिबिलिटी के बाद अगर क्रॉस कर लिया तो क्या मिनिमम परसेंटाइल हो सकता है भैया मेरा? तो परसेंटाइल की बात करते हैं एनआईटीज़ के एडमिशन के लिए, क्योंकि एनआईटीज़ एक टॉप एनआईटीज़ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर आपको एक कम बजट में एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है और उस कॉलेज में आप बेस्ट एक प्लेसमेंट, बेस्ट एक अपनी आरओआई को भी मेज़र कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या-क्या उसके एनआईटीज़ एडमिशन में कितना परसेंटाइल होना चाहिए, तो परसेंटाइल की बात करते हैं तो 90 टू 95 परसेंटाइल, इतना मेरा ये मार्क्स आपको होना चाहिए, इतना परसेंटाइल, तब आप एलिजिबल होगे फॉर योर एनआईटीज़ एडमिशन। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ये परसेंटाइल है, ये आपके मार्क्स नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको परसेंटाइल का मतलब नहीं पता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके कुछ परसेंटाइल आपको क्राइटेरिया सही से क्लियर नहीं है। मैं एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि परसेंटाइल आपके रैंक से, मतलब जो आपकी रैंक या मार्क्स आए हैं, उससे कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक? इस पे डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगी, सेपरेट वीडियो होगी। इस पर हम देखते हैं कि अगर आपके एनआईटीज़ हैं, अगर आप एनआईटीज़ में मार्क्स कितने होंगे वो जानना है। तो मार्क्स मिनिमम आप देख सकते हो, मिनिमम मार्क्स आपको जनरल से हो, अगर मैंने सब कैटेगरी वाइज़ लिख रखा है। अगर जनरल से हो तो मैम एनआईटीज़ लेने के लिए मैम 150 से 180 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं टॉप एनआईटीज़ के लिए। सीएसई ब्रांच की बात करते हैं तो 180 से 210 मार्क्स, ठीक है? फॉर द वेरी टॉप ब्रांचेस लाइक बी सीएसई एंड ईसी ब्रांचेस। अगर आप इस ब्रांच को टारगेट कर रहे हो, ब्रांच को देख रहे हो, तो इतना मार्क्स आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होगा, 180 210, ठीक। अगर आप बेसिक एक एनआईटीज़ के साथ चल रहे हो तो 150 से 180 मार्क्स होंगे, तो आप वहाँ पर एक लाइक कर सकते हो, वहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। अब वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, परसेंटाइल थी। तो अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है तो यहाँ से सकता है, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है तो ये वाला पार्ट भी देख सकता है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आप देखोगे तो 180 से 230 तक उनको एक बेस्ट एक नंबर लाने पड़ेंगे, मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब उनको एक कॉलेज मिल सकता है। अगर टॉप ब्रांच चाहिए होगी वहीं पर आपको, तो 140 से 190 तक अदर ब्रांच के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन बन सकता है। बात करते हैं आगे एससी और एसटी कैंडिडेट्स के, मतलब उन कैटेगरीज़ के लिए, उन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, तो क्लोजिंग मार्क जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो लगभग 100 से 130 का इस बार हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्स, जैसा मैं बता रहा हूँ। आइडिया है ये अब। देख, दिस इज़ नॉट एक्चुअल, दिस इज़ ओनली फॉर एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर एंड, ओके। अभी अगर बात करते हैं टॉप ब्रांच की, वहीं बात करें तो टॉप ब्रांच के लिए आप देखोगे तो 80 से 110 आपको मिनिमम, एससी कैंडिडेट्स अगर आप वो एससी एसटी हो तो आपको इतने मार्क्स कर लाने पड़ेंगे, तब आपका एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन दीज़ आर एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स, आपको मैंने बोला जैसे कि एक एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड हम जो आपको बता रहे हैं, जो लास्ट 3 से 4 साल का आपका ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग सब ये है। जोसा की जो काउंसलिंग होगी, क्योंकि जेईई मेंस है, तो जेईई मेंस की जो काउंसलिंग होती है वो जोसा के थ्रू होती है। अभी मैं आगे डेडिकेटेड वीडियोज़ की सेपरेट बनाऊँगा कि जोसा काउंसलिंग क्या होती है, आगे बाद में सीएसईबी राउंड की काउंसलिंग क्या होती है, कि आईआईटीज़ कहाँ तक पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ होंगी जो अभी अपकमिंग टाइम पर आने वाली हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं आगे कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और रैंक का क्या डिफरेंस होता है। अगर इतने मार्क्स हैं तो क्या परसेंटाइल होगा, उसमें रेंज क्या होगी, रैंक की रेंज क्या होती होगी। भाई बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं, सबको इतना क्लियर नहीं होता है क्योंकि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम की। लेकिन उस ड्यूरिंग पीरियड आपको अपने मार्क्स भी कंपेयर करने हैं कि भाई मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं सपोज, क्या परसेंटाइल मेरी हो सकती है और इस परसेंटाइल या इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मुझे अलॉट हो सकता है। तो बात करते हैं अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स, अगर आप सपोज एग्जांपल के लिए आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस मॉक टेस्ट में आपके 230 से 250 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो 99.5 परसेंटाइल आपको अप्रॉक्स आ जाएगा। इसमें आपका रैंक है, एवरेज रैंक मैं बता रहा हूँ कि 1 से 5000 रैंक आप मान सकते हो, यहाँ लाइक कर सकते हो। ये एक जर्नल है, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए नहीं है, ठीक, जर्नल है, मतलब ओपन वालों के लिए ही है। तो 180 से अगर आप 210 के लिए करते हो तो 99 से 99.5 के बीच में आपको लाई करोगे तो 5 से 15,000 रैंक आपको मिलेगी। वहीं अगर बात करते हैं 150 से 180 आपके अगर मार्क्स आए हैं तो 97.5 से 99 परसेंटाइल के बीच में आपको यहाँ पर ये कॉलेज, मतलब इतना आपको परसेंटाइल बन सकता है। और आपकी अगर देखोगे अगर आपकी रैंक क्या हो सकती है तो 15 से आपकी 35,000 रैंक तक होगी। वहीं बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो 120 से 150 मतलब कि एसटी कैटेगरी के लिए, जो इतनी जो मैंने ऊपर दिखाया था अभी है, अगर उसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो परसेंटाइल लिखोगे 95 से 97.5 होगी और रैंक आपकी 35,000 से 60,000 तक बन सकती है। ये जनरल देखिए मैं लिखा ना यहाँ पे, जनरल के, तो जनरल के लिए है पूरा ये, ठीक है, इसी कैटेगरी में ओवरऑल के लिए। तो अगर आप एससी एसटी से, तो ये आप देखोगे इससे आप अपना इस परसेंटाइल से मिला देना, तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि एनआईटीज में जो मिनिमम कितनी एलिजिबिलिटी है वहाँ पर जाने के लिए, क्या क्या कितना परसेंटाइल, जो मैंने ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू बताया, यहाँ पर उसका ब्रीफ है, मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट वही वॉल्यूम है। तो आप देखोगे यहाँ पर मिनिमम आपको 75% चाहिए होंगे क्लास 12th में, ठीक, ये तो कंपलसरी है। ये जो आईआईटी की ट्रेंड से, जो आईआईटी का रूल है, जो पूरा जो कि एनटीए का रूल है, उनके साइड से ये, और उसका आपको 90 to 95% परसेंटाइल आपको यहाँ पर मिनिमम चाहिए होंगे एनआईटीसी कट ऑफ के लिए, ठीक। अगर टॉप ब्रांचेस कवर अप कर रहे हो तो 180 के ऊपर मार्क्स के ऊपर जरूर लाना जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ठीक है। अगर अच्छा आपको इंस्टीट्यूट चाहिए एनआईटी का तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब लेसर जो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि, ठीक है, वो आपको होम स्टेट मिलने के, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो परसेंटाइल अच्छा होगा, उस हिसाब से रैंक में आप ऊपर आ जाओगे। आपको इंस्टीट्यूट, आपकी रैंक कम आएगी तो आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट आपके नियर बाय मिलने के ज़्यादा चांसेस, अगर आप किसी अच्छी सिटी से हो, सपोज आप इलाहाबाद से हो, ठीक है, या आप कानपुर से हो, ठीक है, या आप लखनऊ से हो, तो नियर बाय आपको बहुत सारे एनआईटीज मिलने के ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप तिरछी से हो, मतलब नियर बाय होने चाहिए आपके, तो आपका एक बेस्ट कॉलेज, आपको एक एनआईटी मिलने के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, अदर देन मगर मार्क्स आपके सपोज ज़्यादा आ गए, मार्क्स ज़्यादा आ गए तो हो सकता है एनआईटी तो मिले लेकिन लोअर ब्रांच मिले, और थोड़ा आपके जो आपकी स्टेट भी नहीं है उस स्टेट से आपको आउटर मिल जाए, ठीक है, ये भी चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो स्टडी चल रही है उसको और बहुत बेटर करें। तो करना क्या है, उसको अच्छा करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको पहले परफेक्ट आपको दिमाग में रखना है कि आपको जो कॉलेज है, आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आप सपोज 200 मार्क्स के ऊपर ला रहे हो, टियर वन कॉलेजेस को आप एक टैकल कर सकते हो, टियर वन कॉलेजेस। अभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा कि टियर वन कॉलेजेस कौन से होते हैं, टियर टू इंस्टीट्यूट कौन से हैं एनआईटीज के, ठीक, ठीक। तो इसके बाद है, अगर आपके सपोज 70 मार्क्स हैं सपोज, तो आपको टियर टू इंस्टीट्यूट टारगेट करने होंगे इतने मार्क्स का। और आपको भी ये मार्क्स लाने के लिए कंटिन्यूअसली अपना जो डेली एक्टिविटी सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़िए, उसको रेगुलाइज, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। 21 तारीख को आपका एग्जाम है, 21 जनवरी को, ठीक। उसके बाद जितने से ज़्यादा जितना हो सके आपके पास, उतना आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। जितना मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी रैंक और आपके मार्क्स परसेंटाइल उतने ही इंक्रीज होगा, और आपकी उतनी ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी आपके बेस्ट एनआईटी को मिलने के लिए। अभी ये एनआईटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट नॉट फॉर द आईआईटीज़, ठीक। अगर आप एनआईटीज़ को टारगेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि एनआईटी मुझे मिल जाए, क्योंकि हर बच्चे का तो एक होता ही है कि मुझे आईआईटी ही चाहिए, ठीक। लेकिन उसके नीचे अगर उनका वो क्राइटेरिया सेट नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट उनको एक बैकअप ऑप्शन तो लेके चलना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत, कि भाई मुझे एनआईटी अगर नहीं मिलता है, आईआईटी या किसी मार्क्स ऊपर रह जाता हूँ, तो एनआईटी मुझे भी टियर वन में इतना तो मिल ही जाए। हम बात करते हैं कि आपको सपोज लोअर ब्रांच में आईआईटी मिल रहा है और टियर वन में आपको एक बेस्ट सीएससी ब्रांच के साथ एनआईटी मिल रहा है, तो आपको प्रेफर भी एनआईटी ही करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, लेकिन मानते हैं कि वो टैग हो जाएगा, लेकिन टैग होने से
आई थिंक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं, लेकिन आपको स्किल बेसिस पे तो वर्क करना ही करना पड़ेगा आगे चल कर के। नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि टैग लेके कहाँ जाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत एक मेजर ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहीं इसी चीज़ पर हमें आप कनेक्ट कर सकते हो, आपकी ऐसे डाउट्स बहुत सारे होंगे। भैया मैं टेस्ट में दे रहा हूँ, सपोज़ मैं टेस्ट दे रहा हूँ और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, एक बेस्ट नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे लोअर आईआईटी के चांसेस मिल रहे हैं, यार लोअर आईआईटी दिख रही है, लो तब मुझे वो लेना चाहिए। क्या मेरे या मुझे टॉप आईआईटी भी टॉप एनआईटी मिल रहा है, एक बेस्ट बीएससी इसी ब्रांच वाला, ठीक है? या अच्छा सीए इसी ब्रांच मिल रहा है, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए? ऐसे बहुत से डाउट्स होंगे, तो उन डाउट्स के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर हमारे डिस्प्ले पर आपको नंबर दिख रहा होगा, तो हमसे हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो और जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे ऑन द स्पॉट, चाहे आप ऑफ़िस आ सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, दोनों बेसिस पर हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, वी आर ओपन फॉर गाइडेंस, जो भी आपको प्रेफ़रेंस सही लगे अपने हमसे कनेक्ट करने के लिए, तो हमसे आप वहाँ से उसके थ्रू कनेक्ट करो। आपकी टिल एंड तक जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता, तब तक आपकी हम प्रॉपर हेल्प करेंगे, प्रॉपर आपको सपोर्ट करेंगे और ऐसी वीडियोज़, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियोज़ अभी आने में, लेकिन हाँ, होप सो ये वीडियोज़ अब रेगुलरिटी के बेसिस पे हम डेली या अल्टरनेटिव डेज़ पे ये चलते रहेगा। लेकिन अब ये रुकेगा नहीं, वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी, ऐसी वीडियोज़, अपडेट्स और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आप तक मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।